वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन शरीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है और कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जिससे आप रिलेट कर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हम उन चीज़ों को भी आज देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, इस चैनल पर आपको आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे डी से हो या फिर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम डिटेल में एक एक चीज़ इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे बड़ी हड्डी, ह्यूमन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, मानव से रिलेटेड। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर है। और ये कहाँ होती है? ये थाई बोन है, मतलब जांग की हड्डी जो होती है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सीधे क्वेश्चन यही आता है, सब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो क्या है? फीमर है। फिर आती है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होती है स्टेपिस और ये कहाँ होती है? ये कान में उपस्थित होती है। फिर देखिए आता है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, देखिए दो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं सब। ग्रंथि जो है वो यकृत है, लेकिन अगर हम वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लें, थोड़ा सा चेंज हो गया। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो थायराइड ग्रंथि है। और फिर आता है सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। तो देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो यकृत है, आपका लीवर। लेकिन अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाएगी तो वो क्या है? थायराइड ग्रंथि। जरा इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करता है। फिर आते हैं सबसे बड़ी कोशिका पर, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन कोशिका है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी धमनी, तो वो है एब्डोमिनल एओर्टा, जो है सबसे बड़ी धमनी है। सीधा क्वेश्चन है, सीधा उसका आंसर है। फिर आता है सबसे बड़ा अंग। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं। अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो वो ह्यूमन की स्किन है, उसकी त्वचा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा अंग है। देखिए पूरी बॉडी को कवर कर रखा है तो वो क्या है? स्किन है, सबसे बड़ा अंग। सबसे व्यस्त अंग जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? हृदय है, हार्ट है हमारा। अगर हार्ट ने थोड़ा भी रेस्ट कर लिया तो हम रेस्ट में पहुंच जाएंगे, ये तो सबको ही पता है। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो वो है आपका हृदय है, हार्ट है। फिर आता है संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, मतलब संपूर्ण पूरे शरीर में कितना रक्त होता है। तो देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये वेरी करता है ह्यूमन में, महिलाओं में और जेंट्स में, पुरुषों में भी वेरी करता है। तो देखिए संपूर्ण शरीर में जो रक्त का एक औसत आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 5 से 6 लीटर। फिर आता है सामान्य रक्तचाप, मतलब सामान्य जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है? तो 120/80 mmHg। ये किस में है? आपका mmHg में है। और क्या है इसमें? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बताए गए हैं। फिर देखिए उसके बाद आता है लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन क्या काल। हमारा जो ब्लड है, जो खून है, वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। लाल रुधिर कोशिकाएं, सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं, और फिर आता है आपका प्लेटलेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा वगैरह, वो हम जब ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन देखिए लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, उनका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज होता है, वह 120 दिन। सीधा क्वेश्चन है, उसका सीधा आंसर है। फिर देखिए लाल रक्त कणों की संख्या, तो देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और वेरी करता है ये पुरुष और महिला में। तो देखिए अगर पुरुष में देखें तो ये है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, और महिला में है 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है। फिर आता है WBC का काम, मतलब वही श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का काउंट कितना होता है? तो वो है आपका 5000 से 10,000। ठीक है, काउंट। WBC का अगर जीवन काल पूछा जाए तो वो है 2 से 5 दिन। ये अगर ये वेरी करता है, देखिए क्वेश्चन को आपने आंसर करना होता है ऑप्शंस को देखकर। ये कहीं पर 2 से 7 दिन भी होता है, तो आपने ऑप्शन को देखकर आंसर देना है इसका। ये क्या है? 2 से 5 दिन तक। सबसे कम अगर पुरुद्भवन देखा जाए तो किस में? देखिए पुरुद्भवन होता है कि किसी भी चीज़ का नष्ट होके फिर से उसकी दोबारा बनने की क्षमता को पुरुद्भवन कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लान एरिया में सबसे ज़्यादा, इधर पूरे उसमें किस में? प्लान एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रा में।
क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर उनको जो हाइड्रा होता है उसको मिक्सर जार में हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे ना, पीस देंगे उसमें बढ़िया करके, उसका जो एक बारीक कण होता है उसमें भी इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे से हाइड्रा को फिर से बना सकती है। तो यही क्या है, प्रुद्भवन की क्षमता है। और सबसे कम कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। तभी हम देखते हैं कि मस्तिष्क में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो रिपेयरिंग होना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सबसे कम प्रुद्भवन क्षमता है, वहाँ की कोशिकाएं प्रुद्भवन क्षमता शो नहीं करती हैं। और अगर सबसे ज़्यादा अधिक प्रुद्भवन क्षमता देखें तो वो यकृत में होती है, लीवर में होती है। इसलिए हम सुनते भी हैं कि लीवर डोनेट किया उसने। तो अगर हम किसी को लीवर डोनेट करते भी हैं अपने क्लोज रिलेटेड में, तो उसमें क्या होता है कि जो फिर लीवर का जितना पार्ट बचता है उससे पूरा लीवर वो अपने आप को फिर से बनाने की क्षमता रखता है। फिर आता है रक्त की जो दूसरी प्लेटलेट्स हैं, दूसरी कोशिकाएं हैं, वो हैं लाल रक्त प्लेटलेट्स काउंट। तो ये जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लोग, प्लेट्स कम हो गई हैं, प्लेट्स कम हो गई हैं, जैसे हम डेंगू वगैरह में देखते हैं, तो ये वही हैं। तो इनका जो काउंट होता है वो है 2 लाख से 4 लाख तक। ज़्यादा अगर रक्त कोशिका ये प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ता है तो ये इसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डेंजरस बीमारी है एक, हम आगे पढ़ेंगे। अब फिर आता है ब्लड से ही रिलेटेड क्वेश्चन कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। तो सबको पता है, मतलब सर्वदाता रक्त समूह जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो है ओ। और अगर सर्वग्राही देखें कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, तो वो ए बी। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आपके एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। ब्लड को अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य शरीर तापक्रम अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो है 98.4, लेकिन अगर हम देखते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना है। तो ये ह्यूमन से रिलेटेड 20 टॉप क्वेश्चन थे। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।